नमस्कार। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। विद्यार्थियों, भ्रमर गीत के तहत आज हम सूर का एक पद ले रहे हैं। अब कत सुरती होती है राजन। आइए पहले हम इस पद को गाते हैं, इस पद का पाठ करते हैं। गाएंगे तो नहीं, पाठ करेंगे। आप सब मेरे साथ में पढ़िएगा। अब कत सुरती होती है राजन। गोपिका कह रही है, अब कत सुरती होती है राजन, दिन 10 प्रीति करी स्वार्थ हित, रहत आपने काजन, सबे अयानी भई सुनी मुरली, ठगी कपट की छाजन। अब मन भयो सिंधु के खग ज्यों, फिर फिरी सरत जहाजन। वह ना तो टूटो ता दिन ते, सुफलक सुत संग भाजन। गोपीनाथ कहाय सूर प्रभु, कत मारत हो लाजन। गोपिकाएं उद्धव को कह रही है, उद्धव तुम बार बार निर्गुण की बातें कह करके, तुम बार बार पार ब्रह्म को हमें धारण करवाने की बातें सुना करके क्यों हमें लज्जित कर रहे हो। हे उद्धव, वो श्री कृष्ण जिनके साथ हमने कुछ समय व्यतीत किया, और वो श्री कृष्ण अब जब हमसे दूर हैं तो उनका और हमारा एक संबंध ऐसा हो चुका है कि अब हम चाह करके भी उसे छोड़ नहीं सकती। वो कह रही हैं, अब कत सुरती होती है राजन। राजन मैंने राजा, मथुरा के राजा। वो मथुरा के स्वामी जो श्री कृष्ण हैं, वो अब हमको क्यों याद करेंगे। सुरती मैंने याद करना, क्यों हमें याद, उनको हमारी याद क्यों होती होगी, अर्थात वो हमें याद क्यों करते होंगे, अर्थात याद नहीं करते। वो श्री कृष्ण कह रही है, दिन 10 प्रीति करी स्वार्थ हित। उन्होंने कुछ समय के लिए जो है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमसे प्रेम किया। रहत आपने काजन, और अपने कार्य से वो यहां पर रहे। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि वो स्वार्थवश हमसे प्रेम करते हैं। ये पता होता तो हम उनसे प्रेम नहीं करती। लेकिन हे उद्धव, अब क्या करें। सबे अयानी, हम तो गोपियां बड़ी अनजानी थी, बड़ी अज्ञानी थी, ना समझ थी। सबे अयानी भई सुनी मुरली, हम तो जो है अनजानी बन करके अज्ञानी थी, इसलिए हम तो उनकी मुरली को बार बार सुनती रही और मुरली में हम रीझती रही, है ना। ठगी कपट की छाजन, छाजन मैंने छाया, है ना। और हम जो है उस कपट जाल की छाया में हम जो है ठगी सी रह गई। अर्थात हम गोपिकाएं जो है ना समझ थी, है ना। अयानी मैंने अजानी, यानी ना समझ। हम गोपिकाएं ना समझ थी, और हम जो है बार बार मुरली की तान सुनती थी, उसका आनंद लेती थी। और हमको क्या पता था कि श्री कृष्ण हमारे साथ में छल कपट करेंगे, और हम तो उनके छल कपट में ठगी सी रह गई, अर्थात ठगी गई। अब मन भयो सिंधु के खग ज्यों, फिरी फिरी सरत जहाजन। हे उद्धव, अब तो हमारा जो ये मन है वो उस पक्षी की भांति हो गया है। अब मन भयो सिंधु, सिंधु मैंने समुद्र, सिंधु के खग ज्यों, अब तो हमारा मन समुद्र के उस पक्षी की तरह हो गया है जो फिरी फिरी सरत जहाजन, जो बार बार जो है जहाज की ओर सरकता रहता है, अर्थात जहाज की ओर लौटता रहता है। कहने का भाव यह है कि हमारा मन जो है समुद्र के उस पक्षी की तरह, उस पंछी की तरह हो गया है, जो उड़ता तो है लेकिन फिर उसे कहीं पर भी कोई आसरा नहीं मिलता, उपयुक्त आसरा नहीं मिलता, तो फिर वो उड़ करके पुनः जो है आकर के जहाज पर ही बैठ जाता है, क्योंकि समुद्र में और कोई आसरा होता नहीं है सिवाय जहाज के। तो वही स्थिति हमारे मन की हो गई है। हमारे श्री कृष्ण ही हमारा आसरा है,
और हमारे मन को हम कहीं पर भी ले जाती हैं, कोशिश करती हैं, लेकिन फिर हमारा मन जो है वहीं पर श्री कृष्ण के अंदर आकर के अटक जाता है। अर्थात श्री कृष्ण को ही हम अपने मन में बसा चुकी हैं, दूसरे की कोई जगह नहीं है उद्धव। वह ना तो टूटो ता दिन ते सुफलक सुत संग भाजन। श्री कृष्ण सुफलक सुत अक्रूर जी के लिए आया है। श्री कृष्ण जी जब अक्रूर जी के साथ में मथुरा भाग गए, भाजन मैंने भागना या चले गए, है ना, जब मथुरा चले गए गोकुल से अक्रूर जी के साथ में, तभी से ऐसा लगता है कि हमारा नाता टूट गया। अर्थात श्री कृष्ण ने तभी से हमको जो है त्याग दिया है, हमारी उपेक्षा करनी शुरू कर दी थी। लेकिन गोपीनाथ कहा ये सूर प्रभु कत मारत है हो लाजत। लेकिन सूरदास जी लिखते हैं कि गोपिका अंत में कहती है कि हे उद्धव, ये तो बातें सब ठीक है, लेकिन व्यर्थ में ही वो गोपीनाथ का नाम लिए हुए क्यों घूम रहे हैं। अर्थात गोपीनाथ नाम, उनका नाम क्यों उन्होंने जो है उस नाम को स्वीकार किया हुआ है। और ये गोपीनाथ सुन करके वो गोपीनाथ नाम से हमको जो है कत मारत हो लाजत, हमको जो है हमको जो है वो लज्जित क्यों कर रहे, लाज क्यों मार रहे हैं। कहने का भाव यह है कि गोपिकाएं कह रही है कि हे उद्धव, वो जो आपके श्री कृष्ण हैं वो गोपीनाथ कहते हैं, और गोपीनाथ नाम से वो हमको लज्जित क्यों कर रहे हैं। जब वो गोपीनाथ है ही नहीं, गोपियों की सुधि नहीं लेते, तो फिर व्यर्थ में क्यों वो गोपीनाथ नाम को लिए हुए घूम रहे हैं। तो यहाँ पर गोपियों का आक्षेप, गोपियों का जो रोष है वो प्रकट हुआ है। और अनुप्रास अलंकार तो है ही, उपमा अलंकार भी यहाँ पर सुशोभित हुआ है। जब हम ये इस पंक्ति को देखते हैं कि अब मन भयो सिंधु के खग ज्यों, है ना, मन की तुलना समुद्र के पक्षी से की गई है ना, तो यहाँ उपमा अलंकार बनता है। ब्रज भाषा का सुमधुर प्रयोग हुआ है और गेय पद है ये, और जो है स्मरण अलंकार भी है। जब गोपिकाएं श्री कृष्ण के साथ जो उनकी मुरली की धुन को सुनने को, चीज़ों को याद करती है, तो स्मरण अलंकार भी यहाँ पर बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पद ये अवश्य समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ जो बटन है उसको अवश्य दबाएं, घंटे का चिन्ह भी दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके, आप सफलता को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।